आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन ह्यूमन जीनोम। पहले हमने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स देखे प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, और अब हमने देखने हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। ह्यूमन जीनोम की बात करें तो जो हाफ ऑफ द ह्यूमन जीनोम है उसको डिराइव किया गया है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से। ठीक है, अब ह्यूमन के अंदर इसकी टाइप्स की बात करें तो इनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स के इनके पास रेट्रोट्रांसपोजोन्स होते हैं। एक होते हैं लाइन और दूसरे होते हैं साइन। जो लाइन है वो है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स और जो साइन है वो है शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं लाइन के भी और साइन के भी, वो देखते हैं कि वो क्या है। जो लाइन है वो मूव करता है एलिमेंट इनकोडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, क्योंकि जो लाइन है वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो जीन्स हैं या फिर जो प्रोटीन्स हैं इसे मोबिलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं वो ये खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो साइन है वो नॉन ऑटोनोमस है, वो अपने सारे जीन्स जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता बल्कि डिपेंड करता है ऑटोनोमस के ऊपर जो कि है लाइन। ठीक है, उसके बाद लाइन के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, लेकिन जो साइन है शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स उनके पास अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता। ठीक है, वो मूव करते हैं उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो कि लाइन सिंथेसाइज करता है। अब ह्यूमन जीनोम की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट साइन जो है ह्यूमन जीनोम के अंदर वो ALU है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक टारगेट साइट होती है ALU रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। ह्यूमन जीनोम के अंदर ओवर 1 मिलियन होल और पार्शियल ALU सीक्वेंसेस होते हैं जो कि जीन्स के दरमियान स्कैटर्ड हुए होते हैं और इंट्रॉन्स के दरमियान। ठीक है, उसके अलावा जो ALU सीक्वेंसेस हैं वो बनाते हैं 10% ऑफ द ह्यूमन जीनोम ALU जीन्स, और जो ALU हैं वो साइन की एक एग्जांपल है। ALU सीक्वेंस की बात करें कि ALU सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, तो इसके पास 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और इनकी रिजेम्बलेंस है 7SL से RNA के, और एक RNA जो कि पार्ट होता है कम्प्लेक्स का जो कि न्यूली सिंथेसाइज करता है पॉलीपेप्टाइड्स को, और वो भी सिक्रीट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ALU सीक्वेंसेस जो हैं वो ओरिजिनेट हुए एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ दीज RNA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, RNA मॉलिक्यूल से ये ओरिजिनेट हुए। अब 20 टाइम मोर DNA प्रेजेंट होता है ह्यूमन जीनोम के अंदर जो कि हमने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एज एन एग्जांपल देखें तो हमारे पास इंडिविजुअल ALUs भी होते हैं, दूसरे साइंस भी होते हैं, लाइंस भी होते हैं। ये सारा कुछ जो है ह्यूमन जीन के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन जीनोम जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात है हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से सरवाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं इतनी ज़्यादा इंसर्शंस जो कि जीन के अंदर होती हैं, और फिर जो मोबाइल DNA चाहिए होता है जीनोम के लिए वो कहाँ से आता है। पहली बात ये कि जो मैसेंजर RNA है प्रोड्यूस होता है जीन से, उसको हम उस सीक्वेंस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे कि वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का एक पार्ट है। ठीक है, बल्कि उससे पहले क्या करेंगे, उसकी स्प्लाइसिंग करेंगे, उसको कट करेंगे प्री मैसेंजर RNA को। ठीक है, और इसको सराउंड कर रहे होंगे बहुत सारे इंट्रॉन्स। अब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं उनको इंसर्ट किया जा सकता है बोथ एक्सॉन्स के अंदर और दूसरे इंट्रॉन्स के अंदर। ठीक है,
ये एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स ये पार्ट्स होते हैं जीन्स का, जहाँ पे एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट्स होते हैं जीन्स के अंदर। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम की। उसके अलावा जब इंसर्शंस करवाते हैं हम एक्सॉन्स के अंदर, तो उस तरह की जो इंसर्शंस होती हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है नेगेटिव सिलेक्शन। सेकेंडली, जहाँ तक ह्यूमंस की बात करें, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं इतने ज़्यादा मोबाइल डीएनए क्योंकि उसके पास प्रेजेंट है जीनोम के अंदर, और इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी है। ठीक है, और इंक्रीज कर सकते हैं अपने वो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स, अपना कॉपी नंबर। ज़्यादातर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के सीक्वेंसेस हैं एक जीनोम के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट कर देते हैं इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस को। अगर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो म्यूटेशंस कॉज करवाएंगे। ठीक है, फिर जो दूसरे हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मूवमेंट करवा सकें। ठीक है, उसके अलावा जो एपिजेनेटिक मैकेनिज़म्स हैं जो कि इनएक्टिवेट करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को। उसके अलावा फ्यू एक्टिव लाइंस और एएलयूज जो कि मैनेज करते हैं कि वो एस्केप कर सके, बाहर आ सके, होस्ट को कंट्रोल कर सकें। फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट जीन्स हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। जब म्यूटेशंस आती हैं, म्यूटेशंस की वजह से ही ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ आएंगी। अगर हम 3 सेपरेट इंसर्शन देखें लाइंस की, और हमारे पास एक जीन है 8 जीन जो कि कॉज करवाता है हीमोफीलिया ए। अब क्या होता है, एटलीस्ट 11 एआरयू इंसर्शंस हुई होंगी ह्यूमन जीनोम्स के अंदर जो कि सेवरल डिजीजेस कॉज करती हैं, जिसके अंदर हीमोफीलिया बी है जो कि फैक्टर 9 जीन के अंदर होती है, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस जो कि NF1 जीन के अंदर होती है, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर BRCA2 जीन है। उसके अलावा ओवरऑल फ्रीक्वेंसी देखी जाए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की तो जो कि हो जाती है क्लास 2 के एलिमेंट्स की वजह से ह्यूमंस के अंदर, वो बहुत लो है, और इनकी परसेंटेज देखी जाए तो 0.2% है। अगर 500 ह्यूमंस है हमारे पास तो किसी एक में जाके म्यूटेशन होगी। उसके अलावा रेट्रो ट्रांसपोजोन की बात करें, उनकी इंसर्शंस की बात करें, तो वो अबाउट है हमारे पास 10% ऑफ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस जो कि किसी और मैमल में होगी जैसे कि माउस के अंदर। फिर उसके अलावा 50 फोल्ड इंक्रीज आ जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के अंदर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की इंसर्शन की वजह से। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जीनोमिक बैटल ग्राउंड। बैटल कहते हैं जंग को या फिर लड़ाई को। हमने पहले ही देखा है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से वैरायटी ऑफ म्यूटेशंस आ रही हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। ठीक है, और अब सबको कोई ना कोई होस्ट चाहिए इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को अपना पूरा जो है असर दिखाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर जो होस्ट की रेगुलेशंस हैं वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएं तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, या फिर वो साइलेंस्ड हो जाएंगे, मतलब उनका असर नहीं नज़र आएगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोज करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, उस आहिस्ता आहिस्ता जो म्यूटेट करेंगे अनरिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंसेस को। इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट बैटल जारी रहेगी, एक लड़ाई जारी रहेगी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के दरमियान। ठीक है, और होस्ट अटैम्प्ट्स, और होस्ट भी अपनी तरफ से, एक तरफ से ट्रांसपोजेबल एलिमेंट वो कोशिश करें कि कोई म्यूटेशन काज करवाएं, दूसरी तरफ जो होस्ट है इटसेल्फ वो क्या करेगा कि वो साइलेंस करने की कोशिश करेगा, उनके अफेक्ट को दबाने की कोशिश करेगा, या फिर उनको इनएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से ऑलमोस्ट 50% जो हमारा जीनोम है वो डिराइव होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स से। हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। ठीक है, ह्यूमन के अंदर 50% जो है वो इवॉल्व हुए हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से, ह्यूमन जीनोम जो है वो डिराइव हुआ है। उसके अलावा ह्यूमंस और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि को इवॉल्व हुए हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से, ठीक है, उनकी वजह से वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म सामने आए हैं जो कि को एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस काबिल ना हो कि वो इवॉल्व करें एक सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन
अपने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से, ठीक है। तो वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, वैरायटी आ रही है, म्यूटेशंस आ रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से ही पॉसिबल है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर।